नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज पढ़ेंगे हम भारत के संविधान में उच्च न्यायालय के बारे में। उच्चतम न्यायालय हो चुका है, पता है कि उच्च न्यायालय और ये पॉलिटी मात्र अब समाप्त होने के कगार पे है। मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा दोस्त। अब इतना कम समय में और इतना अच्छा क्वालिटी और अच्छा जो निचोड़ आपको हम दे रहे हैं, शायद मिलेगा। ये नहीं कर रहे हैं, देखिए दुनिया में हर चीज मिलता है, लेकिन इतना मतलब शॉर्ट फॉर्म में दिया है कि वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैं इतना एग्जाम दे चुका हूं दोस्त। अनुभव जो होता है सबसे बड़ा अनुभव ही, देखिए कहीं भी पढ़िए थोड़ा अनुभव जिस टीचर के सर के पास है उनको लेके पढ़िए, नहीं तो हम भी बहुत घूमे हैं। ठीक है, जैसे आप लोग घूम रहे हैं ना, हम भी घूमे हैं। पॉलिटी एक ही बार पढ़िए, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बार समय दीजिए, लेकिन ऐसा समय दे दीजिए कि फिर दोबारा उसको पढ़ना न पड़े किसी सर से। ठीक है, क्योंकि अगर उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, उच्च न्यायालय के शपथ और उच्च न्यायालय के जज का इस्तीफा और नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करते हैं और राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, तो कहीं भी पढ़िएगा तो यही वो भी पढ़ाएंगे, अलग नहीं पढ़ाएंगे। चाहे वो एनटीपीसी के लिए पढ़िए या ग्रुप डी के लिए पढ़िए या यूपीएसआई के लिए पढ़िए या स्टेट पीसीएस के लिए पढ़िए, ठीक है, या बीपीएससी के लिए पढ़िए। तो क्यों ना हम एक सब्जेक्ट को ऐसा मजबूत बना ले कि फिर दोबारा इसको पढ़ना ना पड़े। जब मौका मिले महीना में 1-2 घंटा में पूरा इसको कंप्लीट हम दोहरा लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में कुछ मुख्य बातें समझ लीजिए। इससे जो सवाल बनते हैं वो मैं सवाल के बारे में आपसे बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन सवाल बनते हैं। ठीक, पहला बनता है गठन किस भाग में है? भाग 6 में। ठीक, क्योंकि राज्य का बात है तो राज्य भाग 6 में। ठीक है, 214 से 231 तक अनुच्छेद, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 216 के द्वारा गठन होता है इसका, ये भी याद रखना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है यह है कि इसका शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए दोस्त, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। अगर इनको कभी त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे? मैंने आपको बताया है कि जो ही नियुक्ति करते हैं त्याग पत्र वही ज्यादातर उन्हीं को दिया जाता है। जैसे में कि नियुक्ति राष्ट्रपति के हैं तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये रहा एग्जाम के दृष्टि से कि कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल अधिकतम 62 वर्ष तक, न्यूनतम तो कुछ है नहीं, अधिकतम 62 वर्ष आयु तक। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के लिए क्या है? 65 वर्ष, आपको याद रखना। ठीक, इतना ही पूछता है इसमें। अगर ये आप समझ गए तो समझ गए। 2 पॉइंट समझता है कि वेतन, देखिए वेतन राज्य के संचित निधि से और पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से, ये आपको याद रखिएगा। 2.5 लाख अभी इनका वेतन है। देखिए बढ़ा भी होगा, शायद 2.8 लाख हो गया है। देख लीजिएगा एक बार, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालय भाग 6 में इसका उल्लेख है। भारत में सबसे पहले गठन 1862 ईस्वी में हुआ था। कहां? देखिए पूछता है कहां हुआ था? कलकत्ता, बंबई, मद्रास। पूछ देगा कि मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1862 में। ठीक, दिल्ली में आगे बता देंगे 1966 में। ठीक, सबसे और बात एक और नोट कर लीजिए यहां से। सबसे जो आपका बड़ा उच्च न्यायालय है वो 1866 ईस्वी में इलाहाबाद, जो प्रयागराज है। ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ये आपको बात याद रखना, जजों की संख्या भी ज्यादा है। ठीक है, 1950 ईस्वी के बाद प्रांत का उच्च न्यायालय संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय बन गया। पूछता है, ऐसे एग्जाम में आता है कि उच्च न्यायालय जो प्रांत का था कब से ये राज्यों का हो गया, या राज्यों का अधीन कब से कार्य करने लगा? तो 1950 ईस्वी के बाद से, याद रखना। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद को यह शक्ति दी गई। 7वें संविधान संशोधन 1956 में संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद चाहे तो एक उच्च न्यायालय एक या अधिक राज्यों के लिए गठित कर सकता है, या प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय गठित कर सकता है, या केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। जैसे में कि फिलहाल में एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसमें उच्च न्यायालय है, आपको याद रखना है। ठीक है, संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है, या 2 राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक, अभी वर्तमान में 3 ऐसे हैं।
वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। पूछता है वर्तमान में कितना, अब ये तारीख मान लीजिए कितना हो रहा है, मान लीजिए 22 मई और 2020 तक कितना है 25, ठीक। लेकिन सिर्फ 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्य का है, मतलब एक से अधिक राज्य के क्षेत्र में वो आते हैं, ठीक है। जैसे में कि असम हुआ, ठीक है, मद्रास हुआ, अभी भी आता है, याद रखिएगा। देखिए केवल दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। और कब गठित हुआ था, तो 1966 में। पूछता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था संसद के द्वारा, तो 1966 ईस्वी में, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक में उल्लेख है, भाग 6, ये आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। यही आपको फैक्ट याद रखना है, सबसे जरूरी यही फैक्ट आपको याद रखना, ठीक है। नियुक्ति कौन करते हैं और शपथ कौन दिलाते हैं, और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, ठीक है। योग्यता, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत किया हो, या 10 वर्ष तक, लिख लीजिएगा पॉइंट, 10 वर्ष तक न्याय क्षेत्र में काम करने में उसका अनुभव रहा हो, ठीक है। वेतन राज्य के संचित निधि से और पेंशन भारत की संचित निधि से, यही मुख्य फैक्ट है, आपको 2 बात याद रखना, ठीक है। वेतन 2.5 लाख, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे लग रहा है कि बढ़ा है, 2.8 लाख हुआ है, लेकिन एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जो मैं बोलूं उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके आपका नॉलेज भी थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है, तो 62 वर्ष तक। कार्यकाल इनका कितना होता है दोस्त, 62 वर्ष तक, ये बात आपको समझ में रखना है, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 266 में आता है, बस ये याद रखना है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के कितना अनुच्छेद के द्वारा आता है, 266। अगर इसके बारे में पूरा जानकारी लेना है तो उच्चतम न्यायालय पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम है, जो केंद्र में वो राज्य में, याद रखिएगा। देखिए चलिए सर आगे चलिए, मैं बता रहा हूं। अपीलीय क्षेत्राधिकार माने अपील, देखिए नाम से नहीं होता अपील करना। मान लीजिए कोई जज है, एक जज अपना फैसला सुना दिया, चलिए आपको ये सजा दे दिया गया, आप उस सजा से संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेंगे आप, फिर से अपील कर सकते हैं, ठीक है। या जिला न्यायालय है, कोई फैसला दे दिया ऐसा जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो आपके हित में ना हो, तो आप क्या करेंगे, उच्च न्यायालय जाके अपील कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। ये बात आपको याद रख, ठीक है। सत्र न्यायालय के दिए गए फैसले को लेकर अपील करना। प्रशासनिक, याद रखिए, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, इसके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है, देखिए अनुच्छेद 227 में उल्लेख है इसका, जिला न्यायालय के कार्यों का निरीक्षण करना। अगर जिला न्यायालय क्या कार्य कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस कार्य क्षेत्र में कौन कौन से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अच्छा से अपना कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब देखने का कार्य इनका ही होता है, उच्च न्यायालय का, याद रखेगा, ठीक है। राज्यों के लिए सबसे उच्च होता है, जैसे कि केंद्र के लिए सर्वोच्च न्यायालय, तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अनुच्छेद 215 क्या कहता है, इसमें इसे अभिलेख न्यायालय कहा गया है। ये अभिलेख न्यायालय की संज्ञा दी गई है, किसको, उच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 215 में, ठीक है। 217 कहता है दोस्त नियुक्ति के बारे में, और 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन है नहीं ना, ऐसा नहीं है। देखिए गठन 216 के द्वारा पूछता है कि उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो अनुच्छेद 216 के द्वारा गठन किया गया, ठीक है। 231 अनुच्छेद क्या कहता है, देख लेते हैं हम लोग। एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए हो सकता है। एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए हो सकता है, जैसे कि गुवाहाटी का हाई कोर्ट, ठीक है। 241 संसद को शक्ति है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। मतलब संसद को ये शक्ति है कि, मैंने आपको भी बताया कि संसद को ये शक्ति है कि केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई राज्य हो, कहीं अगर उच्च न्यायालय का गठन करना है तो संसद ही कर सकती है, ठीक है। बढ़ाने घटाने का न्यायाधीशों का काम इनका ही है, ठीक। त्याग पत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं, यकीन मानिएगा, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। ये बात मुख्य बात आपको समझ में रखना है, ठीक है। हाँ, और एक मुख्य बात मैं आपको समझा दी, देखिए
देखिए बात ये समझाना था मुझे बस। देखिए सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, उसके नीचे उच्च न्यायालय, और इसके नीचे जिला न्यायालय। ठीक, मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है दोस्त, यहां लिखने का सिर्फ कि सबसे ऊपर ये केंद्र मतलब संघ, ये केंद्र के लिए, ये राज्य के लिए, ठीक। आइए जिला के लिए आपको पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं। देखिए सुनिए, अगर ये कोई फैसला उड़े सुना देता है आपको, समझ लीजिए अगर कोई फैसला अब मतलब ऐसा सुना देता है जो आपके हित में ना हो, आप इससे संतुष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे, उठ के सीधे यहां अपील करेंगे। ठीक, यहां भी आए, यहां भी कुछ बात नहीं बनी दोस्त, ये भी मान लीजिए पूरे फैसला सुना दिया, आपके हित में नहीं सुना है, फिर आप नहीं संतुष्ट हुए तो आप यहां जाएंगे। अगर ये फैसला सुना दिए उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं, खत्म हो गया आपका काम। ये अगर फैसला सुना दिए, जो सुना दिए, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक ही है जो यहां से उठ के आप राष्ट्रपति के पास सिर्फ जाएंगे और क्षमादान मांगेंगे, कुछ भी करेंगे, राष्ट्रपति के पास होगा तो क्षमा करेंगे, नहीं को नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जिला के लिए, देखिए जिला के लिए सर्वोच्च है, ये राज्य के लिए सर्वोच्च है, और ये केंद्र के लिए सर्वोच्च नहीं है, ये सबके लिए सर्वोच्च है। ये केंद्र, राज्य, जिला सबके लिए सर्वोच्च। मान लीजिए केंद्र की बात है तो केंद्र में तो सभी आते हैं ना, देखने में क्या आप लोग रीजनिंग पढ़ते होंगे ना, एक दिन देता है कि महिला दे देगा, ठीक है, महिला दे देगा, एक तरफ पत्नी दे देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे देता है। तो आप लोग गोला बना के नहीं करते हैं कि महिला में तो पत्नी भी आ सकती है और लड़की भी आ सकती है, ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। चलिए मैं आशा करूंगा कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो दोस्त वीडियो है, फिर से आप लोग एक बार पोस्ट करेंगे, भगाएंगे, देखेंगे, नोट्स बना लेंगे। नोट्स बनाने के बाद यकीन मानिए दोस्त आपका जो IQ लेवल है बहुत तेज हो जाएगा और इतना दिमाग खुल जाएगा, इतना आप पढ़ने लगेंगे कि आपको खुद मतलब यकीन नहीं है तो कभी पढ़ लीजिए, उसके बाद जाके प्रैक्टिस सेट एक बार मार लीजिएगा, ठीक है। अगर पूरा विस्तार से पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत सर को जो बुक है, मैं खुद अभी इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा पूरा विस्तार से, आप उसमें विस्तार से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर कोई त्रुटि है दोस्त तो कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए दोस्त, बाय बाय।